नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलने से रबी की फसलें सूखने की कगार पर पहुंचने का मामला विधानसभा में गूंजा। इससे पहले नहरी क्षेत्र के भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर कुछ देर तक धरना दिया। इन विधायकों ने विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना देकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक संतोष बावरी, रामप्रताप कासनिया, बलवीर लूथरा, बिहारी लाल विश्नोई और धर्मेंद्र मोची ने धरना दिया। नहरी क्षेत्र के इन विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले तक करीब आधे घंटे तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विधायक संतोष बावरी तो किसानों को नहर का पानी देने की मांग के स्लोगन लिखा पोस्टर पहनकर ही विधानसभा पहुंच गई और वे इसी वेशभूषा में सदन में जाना चाहती थी। सदन के बाहर धरना देने के बाद नहरी क्षेत्र के सभी 5 भाजपा विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाने की इजाजत मांगी। विधानसभा स्पीकर ने सभी 5 विधायकों का स्थगन प्रस्ताव क्लब करते हुए बिहारी लाल विश्नोई को बोलने की इजाजत दी। भाजपा विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने सदन में कहा कि इंदिरा गांधी नहर के पहले फेज में पानी नहीं मिलने से परेशान सूरतगढ़, गड़साना, रायसीनगर सहित पूरे इलाके में किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों ने चीफ इंजीनियर को बंधक बना रखा है। किसान एक बार में पानी का इंतजार कर रहे हैं। गेहूं, चना की फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। राजस्थान के सीकर जिले में भाजपा जिला कार्य समिति की रविवार को हुई पहली बैठक सियासी गलियारों में काफी चर्चा में रही। बैठक में संगठन पदाधिकारी पूर्व विधायकों का इंतजार करते रहे, जबकि जिले के पूर्व विधायक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के गोवर्धन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए। इस मामले को संगठन ने गंभीरता से लेते हुए बैठक में नहीं आने वाले पूर्व विधायकों सहित अन्य पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने की तैयारी कर ली है। राजे के कार्यक्रम में श्री माधोपुर के पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा ने भी शिरकत की। राजे व खर्रा को काफी विरोधी माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने स्थगन के जरिए बड़गांव में अंध विद्यालय में कोरोना विस्फोट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। जनजीवन सामान्य हुआ है, इसलिए शिक्षा विभाग ध्यान दे और वार्षिकोत्सव बंद किया जाए। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री को कहा कि इस आदेश को विड्रॉ किया जाना चाहिए। कटारिया ने कहा कि हमने सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, मगर शिक्षा मंत्री आदेश करें कि रेंडमली 10 से 15 दिन में कोविड की जांच की जाए, मगर अधिकारियों ने गाइडलाइन की अवहेलना की है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से बेरोजगारों के लिए रोजगार का पिटारा खोला है। रोजगार की आस देख रहे बेरोजगारों की उम्मीदों को जल्द ही पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021 में 50,000 नई भर्तियों की घोषणा की है, तो वहीं इन भर्तियों में सबसे ज्यादा करीब 19,000 पदों पर शिक्षा विभाग में नौकरी की सौगात मिलेगी और ये घोषणा अगले 2 सालों के लिए की गई है। अलवर के खेरली में थानेदार द्वारा फरियादी महिला के साथ बलात्कार करने का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस घटना से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन संभालेगा हालात। स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए राठौड़ ने कहा कि महिला दिवस के इस तरह की खबरें आना प्रदेश के लिए शर्मनाक है। अलवर जिला सुर्खियों में रहता है। हद तो तब हो गई कि खेरली थाना में एक अबला पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने जाती है और जिसे जांच अधिकारी नियुक्त किया वहीं महिला से दुष्कर्म करता है। सेंट्रल जेल में स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत बंदियों को हेयर कटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बंदियों को सामाजिक विचारधारा से जोड़ना है और साथ ही जेल से रिहाई के बाद स्वरोजगार कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जेल अधीक्षक एडिशनल एसपी प्रीति चौधरी ने बताया कि सरकार की ओर से जेल में बंद बंदियों को स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करने को कहा था, जिसके अंतर्गत जेल में बंद बंदियों को हेयर कटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के बेरोजगार अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन के तहत पिछले दिनों जयपुर में 9 दिनों तक धरना और आमरण अनशन किया गया। इसके बाद 3 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर जल्द ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी समस्या का समाधान नहीं होने पर अब बेरोजगारों ने चारों उपचुनाव सीटों पर वोट बहिष्कार का अभियान चला दिया है, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों राजसमंद से की गई। अलवर जिले के खेलड़ी थाने के अंदर महिला से दुष्कर्म मामले में 4 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। खेलड़ी थाने के आरोपी एसआई भरत सिंह, एसएचओ हनुमान सहाय और एचएम प्रकाश चंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। सीओ अशोक सिंह को पद से हटा दिया गया। पीड़िता ने रविवार को एसआई भरत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था और इसके बाद रविवार को ही रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया व एसपी तेजस्विनी गौतम भी थाने पहुंचे थे। पहले दिन रविवार को देर रात तक कार्रवाई जारी रही। दोषी को पहले दिन भी गिरफ्तार कर लिया था और वहीं दूसरी ओर थाने में दुष्कर्म का मामला विधानसभा में भी गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि महिला दिवस पर गरिमा तार तार हो गई। खेड़ली में रक्षक ही भक्षक बन गए।
आज महिला दिवस है। पूरे दिन महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम और बातें हो रही है, लेकिन प्रदेश की सबसे मजबूत महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे अहम जरूरत है वे उसी के लिए परेशान हैं। कई जगहों पर तो परेशानी इतनी बड़ी है कि बीमारियां तक हो रही है। हम बात कर रहे हैं सबसे मजबूत महिलाएं यानी पुलिस की ड्यूटी करने वाली महिलाओं की। पुलिस थानों और अन्य जगहों पर महिला शौचालय का अभिभाव महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है और सबसे बड़ी यह है कि इसमें सबसे अहम जरूरत आज तक सरकार के स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा के चलते सोमवार को जयपुर स्थित मुख्य बस स्टैंड स्थित सिंधी कैंप पर महिला यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। रात करीब 12 बजे से ही बस स्टैंड के टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लग गई। भीड़ का आलम यह रहा कि कई ऐसी बसें भी रवाना हुई जिसमें गिने चुने पुलिस यात्री ही नजर आए। भीड़ को देखते हुए सिंधी कैंप बस स्टैंड में रात में ही करीब 1 दर्जन अतिरिक्त बसें चलाई गई। बसों में किराया नहीं लगने से अधिकांश बसें महिलाओं से खचाखच भरी नजर आई। आलम यह रहा कि जिसने पहले सीट बुक कर ली उसे सीट मिल गई, वरना महिलाओं ने बस में खड़े रहकर भी सफर किया। स्थिति ये बन गई थी कि छोटे बस स्टैंड पर तो बस के आते ही उसमें चढ़ने के लिए महिलाओं को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने वाले व्यक्ति सहित 3 लोगों को गोवा से गिरफ्तार किया गया। सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपी की पहचान हेमंत शाह उर्फ महाराज के रूप में हुई है। हेमंत का नाम सुशांत ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए अनुज केसवानी और रिगल महाकाल ने भी पूछताछ के दौरान लिया था। दोनों के खिलाफ कुछ दिन पहले चार्जशीट दायर की है। घर की छत पर सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करने के बावजूद डिस्कॉम से महंगी बिजली खरीदने के सरकारी ड्राफ्ट ने लाखों लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। लेकिन इस ड्राफ्ट में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले ऐसे उपभोक्ताओं की न केवल नेट मीटरिंग व्यवस्था खत्म करना प्रस्तावित कर दिया है, बल्कि डिस्कॉम को बिजली बेचने की दर को भी बाजार खरीद से जोड़ दिया है। यानी खुद के सोलर प्लांट से सस्ती बिजली बनाने के बावजूद उपभोक्ता को बिजली कंपनियों से महंगी दर पर बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आशा सहयोगिनियों को मानदेय का मामला सदन में उठा। रालोपा विधायक नारायण बेनीवाल ने आशा सहयोगिनियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर महिला बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा था और इस पर जवाब देते हुए महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जवाब देते हुए कहा कि आशा सहयोगिनियों के पद स्वैच्छिक सेवा पर आधारित हैं, इन पर सेवा नियम लागू नहीं होते। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में सरसों तेल में होने वाले BTT टेस्ट को समाप्त कर दिया। नेशनल ऑयल एंड ट्रेड एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर मनोज मुरारका ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार से काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि BTT का मापदंड वर्तमान में सरसों से निर्मित तेल के लिए उचित नहीं है, लिहाजा शुद्ध सरसों तेल बनाने वाले निर्माताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजपत्रित अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति मामलों में पेंडेंसिंग को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई इन भ्रष्टाचारियों के पाप धोते धोते। राठौड़ ने कहा कि मैं सदन का ध्यान नवंबर में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर आकृष्ट करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार नापने के लिए बनी इस संस्था ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्शन इन राजस्थान की रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान के 78% लोगों ने पिछले 1 साल में अपने काम के लिए रिश्वत दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।